तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर Recording in progress. सौंप कर सब चिंता फिकर ये दुनिया से हम हो गए बेखबर कि मैया मेरी मैया हम उधर चले तुम उधर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि मैया मेरी मैया सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर कि मैया मेरी मैया तेरे हवाले हम उधर ले चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। तो आज की मुरली सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी उसमें? नई बात क्या दिखाई दी? निर्वाण धाम में निर्वाण धाम को क्या वो भी एक मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर। हाँ, सबसे बड़ा मंदिर। तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर मंदिर क्यों बोला? मंदिर अर्थात शिवालय। शिवाजी वैनिक स्थान। जो मंदिर होता है वहां क्या होता है? जो स्थूल में मंदिर होते हैं, मंदिर जाते रहे हैं, भक्ति सब ने बहुत किया, तो उसमें क्या होता है? देवी देवता। और क्या होता है वहां? उनकी पूजा अर्चना, पवित्र स्थल, सेवा, पवित्रता, पवित्रता और आराधना। और क्या होता है वहां पे? क्या वहां पे हम कैसे संकल्प क्रिएट करते हैं?
पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव, अच्छे सब संकल्प। अच्छे, सब अच्छे। एलिवेटेड, और उल्टा सोचने से भी डरते हैं। वहां पे आपसे शेयर किया था ना, वैष्णो देवी गए, वहां छोटे छोटे खोखे होते हैं ना रास्ते में, जहाँ दे गिव यू कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एंड ऑल दैट। मतलब वहां पे बंदा खड़ा नहीं है, वहां पे प्राइस लिखी हुई है, पैसे रखे, चीज उठाई और चल पड़े। और आने जाने वाले भी वहां कुछ उसके अंदर गड़बड़ नहीं कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा कर्म ना करें। तो अगर परम धाम को मंदिर बोला, मतलब वो पवित्र स्थान है वहां पे। और मंदिर जाते हुए हम क्या करते हैं, नहा कर जाते हैं, फिजिकल शुद्धता रखते हैं। और ये वाले मंदिर में जाने के लिए हमारे को अंदर की शुद्धता रखनी है। जितने अंदर से शुद्ध होंगे उतना वहां मंदिर के लायक बनेंगे। तो वहां परम धाम में रहने के लिए हम सब आत्माओं का वो घर है। हम सब आत्माएं जब शुद्ध हो जाती हैं तभी वहां जा सकती हैं। उसका एक्सपीरियंस भी हम कब करते हैं, जब हम उस शुद्धता को प्राप्त करते हैं। अभी भी जब हम योग करते हैं, हम जाते हैं परमधाम, ऐसे बैठे बैठे हम परमधाम पहुंच नहीं जाते, नहीं पहुंच पाते। कब पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस क्या है, स्टेप्स बता। बिंदु रूप पे। हाँ, बिंदु रूप माना जब बिंदु रूप बनते हैं मतलब बिल्कुल सोल कॉन्शियस हो जाते हैं ना। सोल कॉन्शियस हुए, सोल कॉन्शियस होने का मतलब क्या है, मैं आत्मा तो नहीं बोलते ना। क्या होता है, हम क्या करते हैं, चलो रिवीजन हो रहा है हमारे 7 डे कोर्स का। क्या करते हैं, शरीर से अलग होके जाते हैं। शरीर से अलग होते हैं। अगर हम आत्मा समझते हैं अपने आप को, एक समान में भी स्थित होते हैं। हमको समान लेते हैं ना। अगर मैं इतना भी सोचती हूँ मैं परमात्मा की बहुत लाडली संतान हूं, तो कैसा अनुभव होता है, सुख मिलता है ना। वो लाडली संतान कौन होगी, जो उसकी श्रीमत पर चलेगी, है ना। हम ये भी हम कह सकते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही सोचती हूँ, मैं परमात्मा की चुनी हुई संतान हूं। तो किसको चुनेगा बाबा, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो हम वहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वो जो कहते हैं ना हम कि जो एयरप्लेन के लिए क्या होता है, पहले वो रनवे पे भागता है, वहां भागना शुरू करते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो उड़ने के लिए, वहां पहुंचने के लिए हमें अपने जो संकल्प हैं उनको प्योर करना है। जितने प्योर संकल्प उतना हम उड़ते चले जाते हैं, राइट। तो हम, अगर बाबा ने बोला परम धाम शिवालय, तो मतलब शिव का घर है, वो तो है। तो कौन से शिवालय बताए बाबा ने, दीदी? एक शिवालय निर्माण धाम और दूसरा बताया सतयुग, वो भी एक शिवालय है। हाँ, जो बाबा ने किया। और सतयुग में भी कैसे होते हैं हम, संपूर्ण पवित्र, संपन्न, संपूर्ण। हाँ बिल्कुल। पर संपन्न कैसे बनते हैं, जब पवित्रता को धारण करते हैं, राइट। और हमारे जो सिर के पीछे एक वो क्राउन दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट का क्राउन, वो किस चीज से बनता है, प्योरिटी से। जितने प्योर उतना वो लाइट का क्राउन पावरफुल। तो सतयुग हो गया। और कौन सा शिवालय बताया, रूहानी शिवालय, परमधाम। परमधाम। और कौन सा, वो तो हमने देख लिया, ब्रह्मा रथ। ब्रह्मा रथ। बाबा ने ब्रह्मा रथ को क्यों चुना, ब्रह्मा बाबा अपने हर जन्म में एक श्रेष्ठ आत्मा रहे, नंबर 1, जो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं एडम। नंबर 1 आत्मा, पूरे सृष्टि का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। उसको क्यों चुना, क्योंकि उसके अंदर भक्ति भी कैसी थी, बहुत श्रेष्ठ। हम सब भक्त रहे हैं, तभी हम बाबा के घर में आए और हमने बाबा को पहचाना।
भक्ति के बिना ज्ञान मिलता ही नहीं। ज्ञान और भक्ति दो चीजें हैं, पर भक्ति का फल होता है ज्ञान। जो हमने कितने प्यार से बाबा को याद किया तो वो आज हमको ऐसे मिला है ना। ब्रह्मा रथ जो है वो, और असली स्थान कौन सा है, कहाँ बैठते हैं बाबा? ब्रह्मा रथ में भी उसकी भ्रिकुटी के बीच में बैठते हैं। तो भ्रिकुटी में यहाँ क्लीन होगा ना, भगवान ऐसे गंदी मंदी जगह में तो नहीं बैठाएंगे अपने आप को भी। हाँ, जब बाबा ने आना होता है ना, जब दादी को, हमने तो दादी को ही देखा है, दादी पूरा साइलेंस में रहती थी, दादी को तैयार भी करते थे, दादी मुख से शब्द नहीं बोलती थी पूरा दिन, कंप्लीट साइलेंस। और फिर जब आते भी थे तो उनको पूरा नहला के धुला के सारा बिल्कुल क्लीन करके, फिजिकल भी और अंदर से भी। और दादी की तो एकाग्रता, तो जो बाबा कहते हैं बाबा की महिमा अपरंपार, उनकी एकाग्रता अपरंपार। उनको बोलो भोग लगाना है, सेकंड में पहुंच जाते थे, यहां से बिल्कुल आउट हो जाते थे, है ना। तो ऐसे ही रथ लेगा ना बाबा। तो ब्रह्मा को तो हमने नहीं देखा, पर जो भी हम दादियों से बड़ों से सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पहले भी 36 में बाबा उनके शरीर में आए। 32 से जो उनकी डायरीज हैं अगर आप पढ़ो तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो बताती हैं कि वो ज्ञान युक्त बातें थी, क्योंकि उन्होंने तो 12 गुरु किए थे, गीता का पाठ भी करते थे। तो चाहे वो गीता स्थूल वाली थी, पर अपने आप को सही रास्ते पे उन्होंने चलाया हुआ था, उनमें बहुत विशेषताएं थी, जिसके कारण बाबा ने उसको अपना रथ बनाया। और शिवालय हम किसको कहते हैं? जो स्थूल मंदिर है। स्थूल मंदिर भी जो होते हैं उसमें जहाँ पे शिव की शिवलिंग रखते हैं, उसके साथ क्या रखते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? शालिग्राम। और शालिग्राम कौन है? हम शालिग्राम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? शिवालय में रहने के लायक हम अपने आप को बने। जो भी बात बाबा बताते हैं हम उसको यूज करेंगे ना। तो मैं शिवालय के लायक बनूं, माना मैं अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर हूं, इस स्मृति में रहूं। मेरा भी रहने का स्थान क्या है? ये भ्रिकुटी। और ये भ्रिकुटी क्लीन रहे, इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना, उसका तरीका क्या है? क्या करेंगे? यहाँ क्लीनिंग चाहिए ना, नो व्यर्थ, नो व्यर्थ। और सिप्पी, यू आर देयर? सिप्पी, जस्ट सिप्पी, are you there? She's not sending messages. I think network नहीं होगा. She's there. She's typing yes. Yeah. Okay, Sippy, just call mummy and talk to her. Tell her to connect. I think she's unable to connect, so she's calling. हाँ जी. So हमारे जो भ्रिकुटी है वो कैसे रहेगा? व्यर्थ मुक्त होंगे तो। और बाबा सुप्रीम सोल, जहां पे मैं बाबा को बोलूं आ जाओ, वो यहां बैठ जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। व्यर्थ तो हमने समाप्त कर दिया, चलो नेगेटिव भी समाप्त कर लिया, तो क्या क्रिएट करेंगे? एलिवेटेड। जब एलिवेटेड क्रिएट करेंगे तो बाबा के रहने का वो स्थान बनेगा। तो हम जब योग करते हैं ना, एक एक योग बहुत सुंदर योग है। बीच में मैं बैठी हूं, मैं आत्मा, एक साइड पे ब्रह्मा बाबा बिंदु और एक साइड पे शिव बाबा। बिठाओ उनको वहां पे और कर्म करो, बहुत अच्छा लगेगा। जो भी कुछ करते हो, बाबा जो कहता है ना, माताओं के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है,
कौन सी शक्ति? जो हम खाना बनाते हैं, बाबा को यहाँ बैठाओ और खाना बनाओ, तो वो खाना जब हमारे घर वाले ग्रहण करते हैं तो उससे बहुत पावरफुल शक्ति उनको मिलती है, जिससे वो भी बाबा को पहचानते हैं, और नहीं भी पहचानते वो अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में जल्दी स्थित हो जाते हैं। उनका जो भी रोल है धरती पर, उनका रोल हो सकता है इस लौकिक दुनिया में सबसे हायर स्टेट को प्राप्त करना, ऊंची से ऊंची स्थिति को, है ना। इस जीवन में हो सकता है वो जैसे कोई मिनिस्टर बनता है, कोई अपनी कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन पाता है, कोई फेम पाता है, कोई जहां भी अपने करियर में उच्च स्थिति पानी हो, उसको जिस भी रूप से उसने होना है वो सुखी हो जाता है। हम तो यही शुद्ध संकल्प रखते हैं कि वो भी बाबा को पहचाने, पर जो उनका रोल है वो अपनी हायर स्थिति को प्राप्त करे, सुखी हो जाए, बाबा को पहचाने, ना भी ज्यादा कर पाए तो कम से कम सहयोगी बन जाए, ताकि उनका भी भाग्य बन जाए। तो जो हम खाना बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, परोसते टाइम क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं घर वालों को, वो कैसा पिलाते हैं। रोज पानी को हमको दृष्टि देनी है, रोज सुबह अमृत वेले के बाद जो आपका कंटेनर है, बाबा को बुलाओ और बाबा को बोलो चलो आ जाओ मेरे साथ, इस पानी को दृष्टि दो। कंटेनर में तो हम स्टोर करते ही है ना, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, किचन में खड़ा करो बाबा को अपने साथ, हम दोनों फरिश्ते, और पूरे किचन की एक एक चीज के ऊपर बाबा की लाइट जा रही है, हर चीज को पावरफुल बना रही है। बहुत पावरफुल होता है ये, सबके संकल्प बदल जाते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपको एक्सपीरियंस, एक डाकू जो है ना, कहाँ के, चंबल के डाकू, तो वहां पर एक सिस्टर रोज उन डाकुओं को ना टोली खिलाती थी, और उनमें से एक डाकू ब्रह्म कुमार बन गया। वो कहते एक वो डिवाइन सिस्टर थी, और जिसने मुझे वो खिलाए, और मैं कहाँ क्या करता था, मर्डर भी किया, और मेरे को कहां से वो कहां ले आई है, किससे? सिर्फ टोली खिलाती थी, किस भावना से खिलाती थी। और किसी को ज्ञान में लाना कितना श्रेष्ठ कर्म है। ज्ञान में लाने का मतलब क्या है? उसको सुख देना। ज्ञान में लाने का ये मतलब नहीं है कि मेरे नंबर बन रहे हैं, आई एम गेटिंग ब्राउनी पॉइंट्स, नहीं। ज्ञान में लाने का मतलब ये है, मैं ये सोचूं कि ये आत्मा सुखी होगी। और वो जो हम पॉन्ड की बात करते हैं, पूरा विश्व एक पॉन्ड है, बिल्कुल क्लीन वाटर था, उसमें सारे विष के समान संकल्प डाल दिए। अब एक और आत्मा ऐसे एलिवेटेड संकल्प क्रिएट करेगी तो वो पॉन्ड कैसे क्लीन हो जाएगा। और ये दुनिया जो कहते हैं रहने लायक नहीं, फिर वो इतनी सुखदाई होगी कि सब कहेंगे ऐसी दुनिया में ही हमको रहना है। ये चलिए, तो ये रहा मंदिर से हम कहाँ पहुंचे। अपना हम सोचेंगे कि ये शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भी मैं क्या, इस शरीर को मैं क्या ग्रहण करती हूँ और उस शरीर को खिलाती हूँ। बहुत पावरफुल, हर चीज बाबा की याद में, खाना साइलेंस में, जितना हो सके बाबा की याद में रहो। हम कई बार नहीं रह पाते, पर हम पूरा अपना एफर्ट करें, बाबा को बुलाएं, पहली बाइट बाबा को खिलाएंगे, फिर उसके बाद बाबा की लाइट पड़ रही है खाने में, और ये बाबा की याद में खाना खाएं। बहुत पावरफुल होता है। तो शरीर भी मंदिर, मैं आत्मा, इसमें मूर्ति। मूर्ति कैसी होती है? कौन सी मूर्ति को हम सजाते हैं मंदिर में? बहुत प्योर, बहुत सुंदर, परफेक्ट, डिवाइन, खंडित ना हो, खंडित ना हो। इतना सा भी उसमें क्रैक आता है ना, उस मूर्ति को मंदिर में नहीं रखते। मेरी अपनी ताई जी है ना,
वो बहुत मंदिरों में पूजा वगैरह करते थे। तो एक बार उनकी मूर्ति में क्रैक आ गया, कितने दुखी हुए कि मैं बता नहीं सकती। क्या उस मूर्ति की इंपॉर्टेंस, मतलब मूर्ति को कैसा होना चाहिए। तो मैं भी वो मूर्ति कब बनती हूँ, जैसे चिजलिंग आउट होती है ना, मूर्ति बनाते हैं तो चिजल आउट करते हैं पत्थर को, तो वो मूर्ति बनती है। तो मेरी चिजलिंग आउट हो रही है, मेरे सामने जो परिस्थितियां हैं वो मेरे को अच्छे से मूर्ति बना रही है। जो हम बात करते हैं, जब तक हमने कुछ सहा नहीं है तब तक मैं मूर्ति नहीं बन सकती, क्योंकि जब सहते हैं कुछ तब हम वो बनते हैं। कुछ सहा, कुछ सफरिंग हुई, और ये हम में से जितने भी हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ सहा है, हम सब ने सहा है। टॉलरेट करने की पावर किसी की ज्यादा, किसी की कम, पर सहा सब ने है ना। तो जब सहते हैं और उसके फिर वर्णन नहीं करते, मतलब वो मेरे में संकल्प नहीं चलते, माना मैंने अपने आप को मूर्ति बनाया। वो मूर्ति बनेंगे तो हम उस शिवालय के लायक बनेंगे जो आने वाले हैं। अगर मार पीट कर, एक होता है बच्चा होमवर्क करके जाता है, एक होमवर्क करके नहीं जाता स्कूल, तो जो होमवर्क नहीं करता उसको मार पीट के माँ लेके जाती है ना। जो होमवर्क करके जाता है वो खुशी खुशी जाता है, उसको पता है मैंने सारा कुछ किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में बड़े अच्छे से पहुंच गया। तो ऐसे ही अंत में जब हम परम धाम जाएंगे, कोई तो पिटाई खा के जाएंगे और कोई बाबा के साथ जाएंगे, और हम तो बाबा के साथ ही हैं। निखर के जाना है, बिल्कुल निखर के जाना है। जितना सहन करेंगे, दादी के शब्द है, उतने शहनशाह बनेंगे। तराशे जाएंगे जितने, तराशे जाएंगे ना। तो ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाएंगे ना, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा होता है, वो जब बहुत छोटा होता है उसकी हर चीज को आप देखते हो, उसके बाद वो जब कुछ शैतानी करता है, कुछ करता है, उसको सिखाते हो ना, कि बोलते कोई नहीं, जो मर्जी करते चल। तो बाबा भी हमको सिखा रहा है, हम हर चैलेंज को सोचें मैं ये सीख रही हूँ, और जितना मेरा बड़ा चैलेंज है उतना ऊंच स्थिति मुझे बाबा प्राप्त कराना चाहते हैं। ऐसे सोचें, ऐसे सोचेंगे तो चैलेंज जो है उसको पार करने में हमें आसानी होगी। बाबा हमारा अच्छा सोचेगा। जब एग्जाम होता है बच्चों का, जब बोर्ड एग्जाम को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा करियर डिपेंडेंट है, तो हम कैसे कहते हैं 10 ईयर पेपर करो, बार बार करो, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो वो मुश्किल प्रॉब्लम जब देता है तो हमें परेशान नहीं होना है, उसको बोलेंगे ठीक है हम और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ बोलना आसान है, जब सिर पे आती है तो थोड़ा सा चैलेंज लगता है, पर जब हम ऐसे संकल्प पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर हम उसको चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं। सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास तैयार है। क्या है अस्त्र शस्त्र? शक्तियां, गुण, शक्तियां और गुण। सारे गुण भी शक्तियां हैं, साइलेंस भी शक्ति है। आप देखोगे, आप आज ट्राई करना, जिसके भी सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कुछ उल्टा उल्टा बोल देते हैं, ऑफिस में, घर में, आपकी हेल्प, जो भी, जिसको हम कहते हैं व्यक्ति परिस्थिति बनकर है, आप बिल्कुल साइलेंस में रहो। आपका जवाब क्या होना चाहिए? अंदर मन से, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मेरे पास सिर्फ प्रेम है देने के लिए, मेरे पास कुछ और है ही नहीं। आप ऐसी स्थिति बनाकर उस स्थिति में स्थित हो जाओ, देखो उस स्थिति की पावर, और उसको देखो क्या वो चैलेंज कैसे वो समाप्त होता है। और अगर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, रिस्पॉन्ड भी हम कैसे करेंगे? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड भी ऑलवेज से ना, वी विल रिस्पॉन्ड। थॉट आउट आंसर, थॉट आउट आंसर कैसे? बाबा आ जाओ, बताओ इनको कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे, बाबा बुलवाएगा एक्यूरेट। आप ये ट्राई करना। और जो कल आपको एक बात बताई थी
ये एक डॉक्टर जमीला है हमारी मधुबन में, उन्होंने बोला कि वो शी इज अ मुस्लिम लेडी, तो जो ज्ञान में फिर मुस्लिम्स कम आते हैं ना, तो वो तो बहुत पावरफुल है, उनकी क्लासेस भी अगर आप कभी करोगे यूट्यूब पे देखना, बहुत पावरफुल क्लासेस होती हैं उनकी, उनका स्टाइल भी बोलने का ऐसा है। वो जाती हैं, जितनी भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना उनके पास सेवा के लिए जाती हैं, टोली लेकर जाती हैं, सब करती हैं। कहती मैं मिनिस्टर के पास जब जाती हूँ उसको पहले बाबा की गोद में बिठाती हूँ। मिनिस्टर तो अपनी एंड में होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, है ना, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, जरूरी नहीं हम्बल होगा, जरूरी नहीं प्यार से पेश आएगा, हो सकता है कुछ उल्टा सीधा भी हो। कहते मैं बड़े काफी समय तक उनको बाबा की गोदी में बिठाकर उनको बहुत प्यार की दृष्टि देती हूँ, रूहानी प्रेम, और बाबा की टोली ऐसे अनुभव करती हूँ, बाबा की टोली खिला रही हूँ, बाबा भी उसको बहुत प्रेम दे रहे हैं। वो कहती है उसके बाद मैं उसके पास जाती हूँ और फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल पॉजिटिव, और वो कब से ये काम कर रही है। और उन्होंने एक और एक्सपीरियंस बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, एक बेटे के साथ रहती थी, तो सेंटर पे जाती थी, सेंटर की सिस्टर ने बोला आप यहाँ पे मेरे पास ही आ जाओ, क्यों किराया देते हो, यहीं पे रह लो। तो वहां जब गई, अब यज्ञ के हिसाब से चलना होता है ना, तो बहुत सारी चीजें आई, कैसे खाना उठना बैठना, कैसे व्यवहार करना। जो सिस्टर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था। पर वो कहती हैं 1 साल में मैं ऐसी तराशी गई कि जैसे कि ना बिल्कुल मैं एकदम एक्यूरेट यज्ञ हिसाब से चलने लगी। समर्पित होने के लिए बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं रह सकते। मैं वहां पे उनके मैनर्स और तमीज सारी हमें सीखनी होती है। तो वहां पे फिर कहते हैं उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और फिर उनको ये भी देखो, जब ऐसे कोई तराशा जाए तो दूसरों को भी जब परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वो कहते हैं दूसरा बैठकर कैसे खा रहा है, कैसे चल रहा है, मैं उससे बता सकती हूँ ये आत्मा की स्थिति क्या है। ये मतलब शक्ति कैसे आई, वो 1 साल उसने जो निकाला, मुंह बंद, बिल्कुल जो बोला गया मेरे को करना ही करना है कैसे भी। सो रिजल्ट क्या हुआ, कितना सुंदर रिजल्ट हुआ, और बहुत ऑर्डिनरी लगती है, आपको लगेगा नहीं कि कुछ ऐसे कोई कपड़े साधारण, सब कुछ साधारण। दीदी हुसैन दीदी की बात कर रहे हो ना? नहीं, जमीला डॉक्टर मधुबन अच्छा, वाली, मधुबन, अच्छा अच्छा ठीक। डॉक्टर जमीला है मधुबन में, मैं हुसैन सिस्टर की नहीं बात कर रही। हाँ, वो भी मुस्लिम है, वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, आप सब मिले भी होंगे। पर मैं अभी बात जो कर रही हूँ डॉक्टर जमीला की कर रही हूँ। ये उनका एक्सपीरियंस जो हमको वो किसी से शेयर किया, तो मैंने आपको ये आपके साथ को बताया। तो ये बाबा जो कहता है कि हम तराशे जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, और प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो आगे कठिन परिस्थितियां आएंगी उसमें हमें कैसे रहने। फिर बाबा ने बोला सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था, है ना। तो वानप्रस्थी कैसे होते हैं ये तो आप सब बताएं। संन्यास से पहले आती है वानप्रस्थ अवस्था। Getting ready to go. गेटिंग रेडी टू गो। मान बांध कर वो तैयार रहते हैं, कभी भी उनका टाइम, हाँ, कभी भी वो क्या बुलाना करते हैं, जो वानप्रस्थी होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, घर बार को क्या करते हैं, Attachment छोड़ते जाते हैं. त्याग, और क्या करता है, समेट देता है सारा कुछ, कुछ 2-4 चीजें बिल्कुल जरूरत की, बस कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को सौंप देता है ना। हमारा टाइम आ गया है समेटने का, फैलाव खत्म, जितना फैलाएंगे उतना अंत समय में उस फैलाव को समेटने में टाइम लगेगा।
और राजा जनक की कहानी सुनी हुई है? तो राजा जनक को तो ज्ञान मिल गया, ठीक है, वो तो बिल्कुल हो गए निर्मोही, डिटैच्ड हो गए। वो तो पर तो थे तो राजा ना। तो उनके वहां पे एक साधु आया और दोनों नहा रहे थे नदी में। तो किसी ने बोला आके राजा को, राजा राजन आपके ना महल में आग लग गई। तो राजन जी तो डिटैच्ड हैं, वो आराम आराम से निकल रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, स्थिर बुद्धि, अचल अडोल, समस्या को तो सॉल्व करेंगे। और जो साधु है उसने क्या बोला, ओ मेरी पोटली बड़ी है, ओ मेरी पोटली न जल जाए। तो डिटैच्ड कौन? राजा होते हुए, राज्य चलाते हुए डिटैच्ड, और वो साधु होते हुए। तो हमारे को क्या करना है, समेटना है, कहां से? मन बुद्धि से, फिजिकल रूप से भी और मन बुद्धि से। है ठीक है, नहीं है इट्स ओके, ये टूट गया, ये रह गया, एक और लेना, वो तो हम सब शायद कम कर ही रहे होंगे, पर जो है उसको भी, ओ ये ना हो गया और वो ना हो, सब ऑल, हर चीज को मन बुद्धि से समेट, देन हम वानप्रस्थी बनते हैं और फिर हम निर्वाण धाम जाने के लिए रेडी हैं। और फिर बाबा ने बोला बाप के पास किस बात का भेद नहीं, गरीब और साहूकार, ठीक है ना। तो साहूकार कौन? आप सब जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके पास फिजिकली धन दौलत घर सब कुछ काफी होगा, पर हम किस हिसाब से गरीब बने हुए हैं? बन गए थे, अब तो नहीं है, अब तो मिल रहा है। ज्ञान गरीब, रत्न। हाँ, ज्ञान नहीं था ना, तो हम कैसे थे गरीब? गुणों से गरीब, ज्ञान से गरीब, स्थिति से गरीब, है ना, शांति। हमारे संकल्पों से भी गरीब थे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो सारी गरीबी बाबा दूर करता है, प्रोवाइडेड हम तराश सकें कौन सी चीज वैल्यूएबल है, कौन सी नहीं है। हम सब ने वैल्यू दी जो बाबा ज्ञान दे रहा है, राइट। हम जब उसको वैल्यू देते हैं, कम से कम ये तो पता चल गया कि क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं है ना। अब हमको ये पता चल गया, तो अब हमने कैसे बनना है? अब साहूकार बनना है, सतयुगी। तो कैसे बनेंगे? बाप समान। जैसे बाप ने, जो बाप ने किया हम वो करेंगे। जेही विधि राखे राम, ओही विधि रही है। उसने बहुत दिया, उसमें भी ठीक, थोड़ा दिया उसमें भी ठीक, ना दिया उसमें भी ठीक। ब्रह्मा बाबा का जो बेगरी पार्ट आया, उसमें वो बिल्कुल स्टेबल, एक टाइम का खाना मिलता था। बाबा की वो फोटोज हमारे शाम को दिखाते नहीं है, बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गए थे। कभी उन्होंने चिंता नहीं की इतनी सारी दादियां जो हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे खिलाएंगे। वो कहते थे आ जाएगा, कर लेंगे। पेड़ पर ले गए पिकनिक के लिए, पेड़ के नीचे बेरीज, बोला ये खा लो। ऐसे दादियां नहीं बनी, उन्होंने बहुत कुछ सहा, तब वो बनी है ना। पहले तो बाबा के पास बहुत कुछ था, सारा कुछ यज्ञ में लगाया, बड़े अच्छे से यज्ञ चला। फिर जब बैगरी पार्ट आया, कहीं जो बाबा कहते हैं पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ने का बैगरी पार्ट में कई लोग भाग गए। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तब लोग भाग गए। तो हमारे को, हम भागने वाले नहीं, हम बाबा के हाथ को पकड़ कर ही चलने वाले हैं। तो बाबा ने बोला इंश्योर करो, इंश्योर करना है, सिर्फ धन नहीं, क्या इंश्योर करना है? सारे गुण। मैं ये देखूं मेरे संकल्प जो चलते हैं सारे। But sometimes I wonder if जैसे बाबा ने उनको बनाया था रथ, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आने दी? It should have, I mean, he could have helped him to make it a smoother journey, because he was only doing Shiv Baba's Rath, and Shiv Baba wanted to spread this good, knowledge to everybody. इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आने दी ब्रह्मा बाबा को? पर उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं लगी ना, उनका निश्चय था ना।
तो निश्चय का तो टेस्टिंग तो होगी ना, टेस्ट दिए बगैर तो आगे क्लास में जा नहीं पाएंगे। निश्चय की कमी ही हमको नीचे गिरा देती है ना। तो जब तक टेस्ट नहीं होगा, पास नहीं होंगे, तो आगे कैसे पहुंचेंगे? उनको पानी की पीएचडी से भी ऊपर डिग्री, तो उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए टेस्ट तो देना पड़ेगा। उनको ये निश्चय था कि बाबा मेरे साथ है और बाबा कराएगा, खाना नहीं है बाबा दिलवाएगा। ये बात है। ये तो बाबा यही तो कह रहे हैं। आज भी बाबा ने बोला पूरा निश्चय नहीं होता है तो 10-20 वर्ष वाले भी क्या करते हैं, फारकती, बाबा कहते हैं ना, फारकती देते हैं और भाग जाते हैं, है ना। तो इंश्योर करने के लिए अपने हर संकल्प को हम देखें किस तरफ जा रहा है, मैं कौन से क्या संकल्प कर रही हूँ। मेरे संकल्पों में सबसे बड़ी शक्ति है ना, क्या मेरा संकल्प ज्ञान युक्त है। अगर मेरा संकल्प ज्ञान युक्त है तो मैं सेवा में। कैसे ज्ञान युक्त है कि हम ये वेट करते हैं ना कि अभी हम ये फिजिकल कर्म करके मैं क्या मुरली को सुनूंगी, मुरली को पढ़ूंगी, मुरली के पॉइंट का चिंतन करूंगी, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं कौन सा प्लान बनाती हूँ, अपने आप को ठीक रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, कि कौन सी बातों में मेरा सारे संकल्प चलते हैं। मेरी हर संकल्प से सेवा होती है। मैंने संकल्प किया, ओहो क्या है ये, क्या है, हमने उस पॉन्ड को गंदा कर दिया। हम कहते हैं नहीं, बाबा मेरे साथ है, ये परिस्थिति कुछ है ही नहीं, ये जाने के लिए आई। और फिर जो भी प्रॉब्लम सामने आती है ना, वो कैसे आती है, क्यों आती है कोई भी प्रॉब्लम, रीजन क्या है, पता है आप सबको? कुछ सिखाने, कुछ सिखाने। और हर प्रॉब्लम एक कल्याणकारी है, क्योंकि उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है। और हमारा कार्मिक अकाउंट भी है। आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को दूसरी आ रही है। इट इज अकॉर्डिंग टू माई कार्मिक अकाउंट। और हमने 63 जन्म में बड़े सारे पाप कर लिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। जितना डीप बॉडी कॉन्शियसनेस हुई उतने डीप हमारे पाप होने शुरू। बाबा कहते हैं वो तो होके ही रहेगा, ड्रामा में नोंद है तो वो तो होना ही है। पर बाबा मेरा साथी है, बस। क्या बाबा बोलते हैं, याद है नीरू बहन, आपने ही बताया था कि क्या, कौन सी चाबी है, चाबी क्या है? हम कहते हैं मेरा बाबा, बाबा बाबा करते हैं, चाबी क्या है? चाबी के अंदर की रिंग नहीं डालते, बाबा कहते हैं ना, क्या है की रिंग? मेरा बाबा। जब प्रॉब्लम आई, मेरा बाबा आ जाओ, दैट्स इट। मैं आत्मा इस परिस्थिति में उलझ रही हूं, आओ। वो कहता है मैं ना आऊं ये हो ही नहीं सकता। अगर हम कहते हैं पर मैं तो पहाड़ पकड़ के चल रही हूं, कर रही हूं, कहीं पर आपके करने में कमी है। और कमी सबसे बड़ी क्या होती है, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते, और वो आता है प्रैक्टिस से। पर क्योंकि बाबा ने बोला कर सकते हो, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। और जितना करते हैं वो क्या है, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योर करते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरीके की होती हैं, ऐसे वाली वैसे वाली, इसमें ज्यादा उसमें कम। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हाईएस्ट तरीके की है। किसके साथ इंश्योर कर रहे हो? जो एक का पदम गुना देता है, एक का एक नहीं देता, एक का दो भी नहीं देता, पदम गुना, मल्टीफोल्ड, राइट। और मल्टीफोल्ड देता है, हम जितना जितना उसको बढ़ाते जाएं वो उतना उतना बढ़ता जाता है ना? तो बाबा ने बोला एक बात, एक वर्ड जो बाबा ने यूज किया, तो यहां भी झट समझना चाहिए। बाबा ने कहा और मैंने किया, बस वो है मर्यादा, है ना। जैसे राम को क्या बोलते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। कितना साहस स्टोरी में जो बताते,
असली वाला जो त्रेता का राम है वो वहां पे सहता नहीं है, वो यहीं पे सहते हैं सब। 14 वर्ष का वनवास हैप्पीली एक्सेप्ट किया, हर चीज को ओके करा। हाँ जी, तो हमारा हाँ जी का पार्ट क्या है? वो जो एक राम है, जो सबसे न्यारा, वो उसने बोला और मैंने किया। ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा की विशेषता। एक बार ये ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बोला शेर की तो 3 टांगे होती हैं। ब्रह्मा बाबा ने बोला ना ठीक है, ओके, नो आर्ग्यूमेंट, वो चल रही है। वो तो निश्चय की निशानी है ना। और इसमें हमें क्या पढ़ना? 3 टांगे या 4 है, मेरे को क्या करना है? मैं तो उसमें पढ़ू। और जो मम्मा है उनके पास लोगों, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बड़े सारे लोग भाग गए, क्योंकि मम्मा से के प्रेम में वो लिप्त थे बिल्कुल, कि बस मम्मा है, मम्मा मिले तो सब कुछ हो, है ना। तो माना कि हमने जुड़ना बाबा से है, ना कि मनुष्य आत्माओं से। ठीक है, तो ये है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, बालक सो मालिक, ये हम कई बार हम कर चुके हैं। कौन बताएगा बालक सो मालिक क्या होता है? हमें मालिक भी बनना है और बालक भी बनना है। मालिक का जब हम मालिक तब बनना है जब हम कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ अपनी व्हाट वी वांट पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब उसके ऊपर पीपल आर टेकिंग अ डिसीजन और समथिंग, तो बालक बन के उसको खुशी खुशी Accept. अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस। और मालिक हम कब बनते हैं? मालिक हम तब बन सकते हैं जब हम वैल्यूज पर चलते हैं, जो हमारी मर्यादा है उसके अंदर जब हम चलते हैं, उस चीज के लिए खड़े होना, वो उसमें मालिक बनकर हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे तो बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को पसंद आता है, वेरी गुड, नहीं आता, वेरी गुड। don't get affected by it if somebody is not. ये सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? बाबा कहते हैं सबको सुना, ये आते नहीं, ये रोज नहीं आते, इनको कितनी बार बोला है, ऐसे वाला भी नहीं करना हमको। सीढ़ी चढ़ो उतरो, सीढ़ी चढ़ो उतरो, बिल्कुल। और कौन सी सीढ़ी चढ़नी है? बहुत सारी सीढ़ियां बताई है बाबा ने, है ना। ये तो आज बालक मालिक की बताई। सीढ़ी हमें कौन सी चढ़नी और उतरनी है? अब तो उड़ने का टाइम है ना, परम धाम जाना और आना, संडे की जाओ एक सेकंड में सेकंड के ऊपर बड़ी बात करते हैं। सेकंड, हर चीज सेकंड में करनी है, सेकंड से भी कम में। बाबा आता है सेकंड से भी कम में, हमें जाना है सेकंड से भी कम में, हर चीज करनी है सेकंड में। फिर बाबा ने जो स्लोगन दिया है, जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ अपने आप को रथ शरीर द्वारा कार्य करते हैं, वो सच्चे पुरुषार्थ हैं। अपने को आत्मा समझकर एफर्ट करो तो कितना वैसे सुख मिलता है। तो आज हम यही करेंगे। ठीक है, यही हम योग करेंगे। मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ? मेरा अभी रहने का स्थान कौन सा है? ब्रिकिटी के बीच में, है ना। मैं ब्रिकुटी के बीच में रहने वाली आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे बात भी कर रहे हैं ना, अपने आप को स्थित करते चले जाए। मैं ब्रिकुटी के बीच रहने वाली एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ, है ना। और मेरा ये कौन सा घर है? टेम्परेरी फॉर टाइम बीइंग। और परमानेंट घर कौन सा है? परम धाम। जिस जिसकी बात हो रही है वहां पहुंचते जाओ। परमानेंट घर है परम धाम। और संगम युग पे कौन से नया घर हमें पता चला? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। ठीक है, तो ये जो तीनों स्थितियां हैं, इन्हीं में हम
सेकंड में पहुंचेंगे। पहुंचे कि नहीं आप सब सेकंड में? अभी हम बात करते हुए सेकंड में पहुंचे कि नहीं? अनुभव हुआ कि नहीं? जी जी। वाह, ठीक है ना? इसका मतलब आप सब सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन सिप्पी ने पूछा, मैं उसको दे देती हूँ। Haven't seen सालिग्राम everywhere, what is this? हाँ, तो सालिग्राम छोटे छोटे पेबल्स शिवलिंग के आसपास रख देते हैं। जम्मू में एक मंदिर है जिसमें बहुत सारे सालिग्राम रखे हुए हैं, अनगिनत। वो आत्मा की निशानी है। कई मंदिरों में होता है, हो सकता है कई मंदिरों में ना भी होता हो, पर अभी नोटिस करना, क्या वहां पेबल्स पड़े हुए हैं? वो सालिग्राम आत्माओं की निशानी है। ठीक है। अभी Okay. I actually thought वो पशुपति जी में 100 शिवलिंग है, तो वो एक बड़ा शिवलिंग है, बाकी छोटे छोटे 100 शिवलिंग है। I thought those small shivlings are Saligram. That's what I was. अच्छा, वहां ऐसा है, मुझे नहीं पता पशुपति में भी है सालिग्राम बहुत। है। अच्छा, वहाँ 100 छोटे छोटे शिवलिंग तो है। शिवलिंग हाँ, हाँ, मैंने जम्मू में देखा है। जम्मू में। बोलते हैं ये कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे यस, यस। और उसको, उसकी पूजा करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, उसको चलो एक थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो उसमें उनको, जैसे नहीं तो मूर्ति को, शिवलिंग को अच्छे से प्यार से नहलाते करते, उसका सारा रखवाली करते हैं। सालिग्रामों को कैसे नहलाते हैं? पाइप से। और तिलक लगाते हैं, छिड़क देते हैं, ऐसे करके। तो जो शुरू शुरू में आने वाले महान आत्माएं हैं, जो सत्युग के बिगिनिंग में आने वाली, और जो अंत की हैं आत्माएं, जो वो भी देवी देवता ही कहलाएंगी। तो पूजा किस प्रमाण होती है? जिस प्रमाण हमने पुरुषार्थ किया, जितनी हमने अपनी स्थिति बनाई। अच्छी स्थिति बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? पूजनीय मूर्ति की कैसे पूजा होगी? हम एफर्ट इसलिए नहीं करते कि मेरी पूजा ऐसे हो, पर ये हमारी स्थिति को दर्शाता है। हमें अपनी स्थिति को कैसा बनाना है, और स्थिति बनाने से सुख किसको मिलता है? मुझे मिलता है ना। पहले तो मुझे ही मिलता है, फिर तो देने के लायक बनती हूं मैं, है ना। चलिए, अब योग करते हैं। एनी क्वेश्चन? सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। जिसने म्यूजिक लगाना है वो अपने यहां ही लगा ले। और अब शरीर को स्थिर करते हुए अपने आप को माथे के बीच देखेंगे, ब्रेन के सेंटर में। मैं चमकता सितारा, अपनी चमक को देखते चलेंगे। बाबा की बहुत प्यारी लाडली संतान, एक की लगन में मगन। मेरे संकल्पों में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी मैं लवलीन स्थिति की अनुभवी आत्मा हूं।
मेरा बाबा कहा और जादू मंत्र का काम करे ये दो शब्द, ऐसे मैं अनुभवी आत्मा, इस श्रेष्ठ अनुभव की अनुभवी आत्मा इस शरीर की मालिक, इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा, इस शरीर के संदर्भ में मैं करावनहार हूं। यहाँ प्रकृति पर बैठ अपनी कर्म इंद्रियों पर, पूरे शरीर पर राज करती हूं। मालिकपन की स्थिति में आ जाएं। और बाबा मेरा, बाबा के हर गुण की, हर शक्ति की भी मैं मालिक हूं। और बाबा का मैं प्यारा लाडला बच्चा, बाबा निरंतर मेरे साथ, बाबा के संदर्भ में मैं बालक, करावनहार बाबा मुझसे जो कराए मैं शरीर द्वारा करती चली जाती हूँ। बाबा जो संकल्प दे वो संकल्प मेरा मन क्रिएट करता। बाबा जो डायरेक्शन दे बुद्धि द्वारा उसी प्रमाण मैं डायरेक्शन देती हूँ। करावनहार बाबा मुझ आत्मा द्वारा इस संगम युग में मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है। और मैं करनहार करती चली जा रही हूं। बाबा की लाइट निरंतर मुझ पर मैं शरीर से बिल्कुल डिटैच फील कर रही हूँ। ये शरीर मेरा, मेरा टेम्पररी घर, और मैं रहवासी परम धाम की, परम धाम मेरा परमानेंट घर। मुझ आत्मा के पिता
शिव बाबा जहां रहते हैं तो चल पड़े यहीं पर शिवालय, शिव का घर, हम आत्माओं का घर, यहाँ की डीप स्वीट साइलेंस में बाबा के साथ मेरा बाबा, मेरा मात पिता के रूप में कितना सुखदाई ये अनुभव। और अभी मैं आत्मा आती हूँ सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन लें, स्वयं को फरिश्ता अनुभव करें। मेरा चेहरा मेरी आंखें लाइट की, चेहरा लाइट का, और इसकी प्रकृति के बीच मैं आत्मा। ऑब्जर्व करें मेरे हाथ, मेरा पूरा शरीर पैरों तक सब लाइट का है। ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 फरिश्ता मेरे सामने, और बाबा के हाथ में हाथ देंगे। बाबा की सुंदर दृष्टि चुंबकीय दृष्टि मुझे मेरे फरिश्तेपन का एहसास दिला रही है। मेरा तन भी लाइट और मैं आत्मा भी लाइट, मुझे डबल लाइट होने का अनुभव हो रहा है। और अब मैं फरिश्ता वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर के सामने हूं।
मेरा लाइट स्वरूप मेरे स्थूल शरीर से मर्ज हो गया। शिव बाबा की लाइट निरंतर मुझ पर मुझे मेरे फरिश्तेपन का अनुभव हो रहा है और ऐसे ही फरिश्ता बने हुए इसी स्थिति में आज सारा दिन हम रहने का प्रयास करेंगे। बार बार बाबा की लाइट मुझ पर, मैं डबल लाइट फरिश्ता और मैं फरिश्ता कर्म में आता हूं। कर्म किया, समेटा और बिंदु बनकर परम धाम ज्योति बिंदु को टच करेंगे। फिर कर्म में आना हो तो वापस शरीर को हम यूज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Record.